गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र प्रसाद सूर्यवर्ली स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वागत है दोस्तों आपका। देखिए, हालांकि एक वीडियो मैं इस चैप्टर से पहले बना चुका हूं, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी दोबारा ये चैप्टर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने लिख रखा है कक्षा 10th का है, ये मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स खासकर उनके लिए बना रहा हूं। तो फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशंस x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0 by graphically। मतलब अपने को दो समीकरण, दो इक्वेशंस दे रखे हैं, इनको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है, ग्राफ के थ्रू सरल करना है। डिटरमाइन the coordinates of the vertex of the triangle formed by these lines। क्या कह रहा है? डिटरमाइन, प्राप्त कीजिए, खोजिए, सर्च कीजिए, क्या? कोऑर्डिनेट्स, निर्देशांक, ऑफ द वर्टेक्स, शीर्षों के, किसके? ऑफ द ट्रायंगल, त्रिभुज के, फॉर्म्ड बाय, जो निर्मित होती है, किसके द्वारा? these lines and x axis, इन दोनों लाइनों और x एक्सिस के थ्रू जो एक ट्रायंगुलर शेप, जो ट्रायंगल बना, उस ट्रायंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं। एंड सेड द ट्रायंगुलर रीजन, और जो ट्रायंगुलर रीजन बनेगा उसको हमें शेडेड भी करना है। ठीक है, ये स्पेशल क्यों लेके आना पड़ा मुझे, क्योंकि ये जो किसी भी सूरत में ये अंक न घटे, इसके लिए मैं ये वीडियो स्पेशल रूप से लेके आया हूं। देखिए, सरल करते हैं। सबसे पहले गिवन इक्वेशंस आर कौन कौन से हैं? फर्स्ट है x minus y plus 1 is equal to 0 and second is 3x plus 2y minus 12 is equal to 0। लीनियर इक्वेशंस आपको दे रखे हैं, इनको ग्राफिकली मेथड से सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है? ग्राफ पेपर पे इन इक्वेशंस को अपन शो करेंगे, और शो करने के लिए इनकी टेबल बनानी पड़ती है। तो सबसे पहले टेबल फर्स्ट इक्वेशन के लिए, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम टेबल बनाने के लिए थोड़ा चेंज कर लेते हैं। किस प्रकार से चेंज करेंगे? देखो, x इज इक्वल टू, इस y को यदि मैं आगे ट्रांसपोज करता हूं, पॉजिटिव चला जाएगा, 1 को आगे लेके जाते हैं, माइनस में चला जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब इसकी टेबल, ये x हुआ, ये y हुआ। ज्यादा मान आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, 2 या 3 वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लीजिए, काफी है। देखो अब यहाँ y की वैल्यू हम यहाँ 0 पुटअप करते हैं, y की वैल्यू में यहाँ 0 पुटअप करते हैं, 0 माइनस 1 तो माइनस 1 बचा, ये x की वैल्यू होगी। यदि y की जगह 1 पुटअप करें, 1 माइनस 1 0, नेक्स्ट 2 पुटअप करें, 2 माइनस 1 1। क्लियर? तो फर्स्ट इक्वेशन की टेबल हुई। इसी प्रकार से सेकंड इक्वेशन के लिए भी अपन टेबल क्रिएट करते हैं। इसको थोड़ा सा सरल करते हैं, जैसे ये किया था वैसे ही। 3x इज इक्वल टू 12 को आगे लेके गए, प्लस में चला गया, 2y को आगे लेके जाएंगे, माइनस में आएगा, और 3 को आगे इधर डिवाइड में, x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y अपॉन 3। इसकी टेबल क्रिएट करें। इसकी टेबल क्या होगी? इसी प्रकार से बनाते हैं, x y। क्लियर है? अब y की वैल्यू यदि 0 पुटअप करें, y की वैल्यू यदि 0 पुटअप करें, 2 इंटू 0 0 हो गया, 12 माइनस 0 12 को 3 से डिवाइड किया, 3 4 जा 4 टाइम। ठीक है, नेक्स्ट 1 पुटअप करें, 1, 2 इंटू 1 2, 12 माइनस 2 10 by 3 and 10 is not divisible by 3 completely। now इसकी जो वैल्यू 1 है वो हम पुटअप नहीं करेंगे, 2 पुटअप करते हैं, 2 पुटअप करेंगे तो 2 इंटू 2 4, 12 माइनस 4 8 and 8 is also not divisible by 3। अब 3 पुटअप करते हैं, 3 तो 2 इंटू 3 6, 12 माइनस 6 6 and 6 is divided by 3। कितनी टाइम?
3 2 जा, क्लियर। 4 पुट अप करते हैं, 4 इंटू 2 8, 12 में माइनस 8 4, डिवाइड नहीं होगा 3 से। 5 करते हैं, 2 इंटू 5 10 हो गया, 2 इंटू 5 10, तो 12 में से 10 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 बचा जो डिवाइड नहीं होगा। 6 करते हैं, 6 करेंगे तो कितना आएगा देखिए, 2 इंटू 6 12, 12 माइनस 12 0 हो गया, ये 0 होगा। क्लियर है यहां तक। इसके बाद टेबल हम बना चुके हैं, अब ग्राफ पेपर पे इन पॉइंट्स को अपन प्लॉट कर देते हैं। देखो पॉजिटिव वैल्यूज है एक, ये नेगेटिव है, इस प्रकार से समझिए 1 2 3 4 5 और बड़ी से बड़ी जो वैल्यू अपने पास यहाँ कितनी है 6 है, और इधर आ जाएगा -1 -2, इधर -1 -2, ऊपर की ओर भी 1 2 3 4 5 6। क्लियर हुआ। अब फर्स्ट लाइन की बात करते हैं, -1 0, तो -1 0 यहीं पर होगा पॉइंट। 1 0 1 0 1 0 1, सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा। 1 2 1 2 ये हो जाए। अब इन तीनों पॉइंट्स को यदि अपन कनेक्ट करते हैं, लाइन सेगमेंट या एक स्ट्रेट लाइन अपन खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, इस प्रकार से वो लाइन पास होगी। ये कौन सी लाइन का इक्वेशन होगा, फर्स्ट वाली लाइन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। नेक्स्ट सेकेंड लाइन के लिए टेबल है, इन पॉइंट्स को प्लॉट करें। 4 0, तो ये 4 0 हुआ। 2 3 2 3, ये 2 3 होगा भाई, 2 3। ठीक है। अब 0 6 0 6 0 6, ये 0 6, ठीक है, 0 6 समझ में आ रहा है यहां तक। इन पॉइंट्स को यदि अपन कनेक्ट करें, इन पॉइंट्स को यदि अपन कनेक्ट करें, एक मिनट भाई, सेकंड पॉइंट कितना था, सेकंड पॉइंट था 2 3, हाँ 2 3, ठीक है। इनको कनेक्ट करेंगे तो ये जो है ये कुछ यहां से आएगी, ये जो है 2 3 पॉइंट यहां से। क्लियर हुआ, ये सिचुएशन होगी। अब दोनों लाइनें कहां इंटरसेक्ट करती हैं, बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट द पॉइंट 2 3, ठीक है। बोथ लाइन्स intersects to each other at the point 2 3। so solution क्या होगा, solution क्या होगा, x is equal to 2 and y is equal to 3, ये solution हुआ। क्लियर है। अब इसके आगे क्या करना है, सॉल्यूशन तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब क्या कर रहा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीस लाइन एंड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस और इन लाइनों के थ्रू जो ट्रायंगुलर शेप बना, कौन सा, एक्स एक्सिस देखिए ये है, और एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, जिसका इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस और दोनों बोथ लाइंस के बीच का जो एरिया है, जो रीजन है, वो कौन सा हुआ, ये रीजन हुआ, ये वो रीजन है। क्लियर है। तो ये वो ट्रायंगुलर शेप बनी जिसको हमने शेडेड भी कर दिया है। इसके वर्टेक्स हमें बताने हैं, ठीक है। तो वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगुलर एरिया कौन कौन से होंगे, जैसे इन पॉइंट्स को मैं, इनके जो वर्टेक्स हैं इनको मैं लिख देता हूं A B and C। क्लियर है। तो
ए के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, ए के कोऑर्डिनेट हुए ए पॉइंट -10, बी कितना हुआ, बी 40 एंड सी ये हो जाएगा 2 3। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। इतना आपको करना है और ये जो क्वेश्चन है आपका 6 अंक का आता है। ठीक है, आशा करता हूं क्लियर हो गया होगा। इसके बाद यदि हम बात करें तो छोटी छोटी बातें मैं और थोड़ी सी क्लियर कर देता हूं। और किस टाइप का क्वेश्चन यहां आपसे पूछा जा सकता है। एक तो लाइनें, 2 लाइनें दे रखी हैं जैसे यहां पर भी, तो कौन सी लाइनें कंसिस्टेंट होती हैं, कौन सी इनकंसिस्टेंट होती हैं, किनके सॉल्यूशन होते हैं, किनके सॉल्यूशन नहीं होते हैं, कौन सी लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, कौन सी लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ये जिक्र और कर लेते हैं। यदि हम ये मान के चलें कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये कोई लाइन है। सेकेंड लाइन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये कोई सेकेंड लाइन है। क्लियर। अब यहां आपको क्या कैलकुलेट करना होता है, a1 अपॉन a2 ये रेशियो कैलकुलेट करना होता है, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ये रेशियो कैलकुलेट करना होता है। अब क्या करते हैं, फर्स्ट कंडीशन, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यदि ये कंडीशन प्राप्त होती है तो क्या होगा, बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, यानी लाइंस किस प्रकार की होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। क्लियर है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या क्या कह सकते हैं वो समझ लीजिए। दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, कंसिस्टेंट होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, और मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन कितने होंगे, एक यूनिक्यू सॉल्यूशन होगा। कितने होंगे, एक यूनिक्यू सॉल्यूशन, 3 चीजें। क्लियर, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, और सॉल्यूशन कितने होंगे, ए यूनिक्यू सॉल्यूशन, एक अद्वितीय हल होगा। सेकंड पॉइंट, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल, ये कंडीशन हो, तो इस अवस्था में लाइनें किस टाइप की होंगी, लाइनें होंगी पैरेलल लाइंस होंगी। और पैरेलल लाइंस क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो इंटरसेक्ट नहीं करने का मतलब इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, एक भी हल वो विद्यमान नहीं होगा, और हल विद्यमान नहीं होगा तो ये किस टाइप की होंगी, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट होंगी। क्लियर है। और थर्ड जो कंडीशन है, थर्ड कंडीशन है, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों ही रेशियोज क्या हों, इक्वल हों, उस अवस्था में जो लाइनें हैं उनको हम कंसिस्टेंट या कोइंसाइड कह सकते हैं। क्या होगा, कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब होता है समपाती, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है, ठीक है। तो यहां पर सॉल्यूशंस की बात करी जाए तो समपाती होने का मतलब ढेर सारे पॉइंट्स जो है, सो मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन बोथ लाइंस, कॉमन पॉइंट्स की बात हो रही है यहां, तो मैनी सॉल्यूशंस होंगे, मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, और ये भी कंसिस्टेंट होगी। कंसिस्टेंट कौन सी होती हैं, जिनके सॉल्यूशंस निकलते हैं वो कंसिस्टेंट होती है, जिनके सॉल्यूशंस नहीं निकलते वो इनकंसिस्टेंट होती है। तो ये टॉपिक जो है
क्लियर हो गया होगा। इससे संबंधित क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? के वगैरह, लेमडा वगैरह की वैल्यू आपसे कैलकुलेट करवाई जाती है। कैसे? कोई इक्वेशंस, दो इक्वेशंस आपको दे दिए जाते हैं, किसी एक इक्वेशन में लेमडा या फिर के होता है, और क्या कहा जाता है कि ये जो इक्वेशंस दिए गए हैं इनके मैनी सॉल्यूशंस हैं, मैनी सॉल्यूशंस, तो के की वैल्यू बताइए, या फिर क्या कहेगा इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, के की वैल्यू बताइए, या फिर क्या कहेगा कि एक यूनिक सॉल्यूशन है तो के की वैल्यू बताइए। यदि यूनिक सॉल्यूशन दे दिया जाता है वहां तो आप ये कंडीशन लगा देंगे a1 अपॉन इट इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यदि आपको नो सॉल्यूशन कहा जाए तो ये कंडीशन लगा देंगे, और यदि मैनी सॉल्यूशंस की बात कही जाए ये कंडीशन लगा के और आप के की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, उम्मीद है चैप्टर पसंद आया होगा और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये भी समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार के वीडियोस के लिए अपने वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको तुरंत मिलते रहें। छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।